सुप्रभातम बच्चों, मैं हिंदी की कक्षा 5वीं में आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम हिंदी साहित्य का 9वां अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है जब मैंने खरगोश पाला। जैसा कि आप सब जानते हो कि घरों में पेट एनिमल सब रखते हैं, पालतू पशु पक्षी रखते हैं। कोई डॉग्स पालते हैं, कोई तोते पालते हैं, कोई कबूतर पालते हैं, कोई खरगोश के बच्चे पालते हैं। कई लोगों को जंगली जीव जंतु होते हैं, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, वो उन्हें पालतू बना लेते हैं, पेट बना लेते हैं अपने, और उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्य प्राणियों के प्रति सहानुभूति और उनके संरक्षण पर बल देना। और इस पाठ के माध्यम से परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करने की सूझबूझ का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि 4 वाक्य दिए गए हैं पशु पक्षियों के, इसमें आपको सही और गलत के चिन्ह लगाने हैं। 4 वाक्य आपको ही लगाने, आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है और कौन सा वाक्य गलत है। जैसा कि पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद करना अच्छा है, आप बताएंगे, अपने विचार बताएंगे, सही या गलत का निशान लगाएंगे। यहाँ पर बीमार प्राणियों की सेवा करनी चाहिए, यहाँ पर भी आप निशान लगाएंगे। कैद पशुओं को स्वतंत्र कर देना चाहिए, यानी कि जो आप बंदी बनाकर रखते हैं, कैदी बनाकर रखते हैं, पशु पक्षियों को पिंजरों में रोक कर रखते हैं, क्या उन्हें आज़ादी देनी चाहिए, स्वतंत्र कर देना चाहिए। यहाँ पर आप निशान लगाएंगे। पशु पक्षी तंग करे तो मारना उचित है, यहाँ पर भी आप सही और गलत का निशान लगाएंगे। अब हम अध्याय शुरू करते हैं। बचपन को याद करूं तो नरम मुलायम बालों वाले वे प्यारे प्यारे बच्चे जरूर याद आते हैं। पहल मैंने नूरा के पास उन्हें देखा था और देखते ही मुग्ध हो गया। नूरा बकरियां चराता था, पता नहीं कहाँ से वह खरगोश का एक खूबसूरत जोड़ा भी पकड़ लाया था। फत्तू हमारे घर का बरसों पुराना नौकर था, बहुत भला आदमी था, मेरा तो वह दोस्त ही बन गया था। एक दिन मैंने फत्तू से कहा, एक जोड़ा खरगोश तुम भी पकड़ लाओ ना। फत्तू मेरी बात टालता रहा, मैं भी अपनी जिद पर अड़ा था। हर रोज नूरा के घर जाकर मैं उसके खरगोश देख आता। नूरा कहता, तुम्हें खरगोश इतने ही अच्छे लगते हैं तो अपने बाड़े में तुम भी क्यों नहीं पाल लेते। मैं ठठेरे के लड़के से खरगोश के लिए चौकोर पिंजरा बनवाने में सफल हो गया। ठठेरे क्या होते हैं? ठठेरा होता बर्तन बनाने वाले होते हैं, उनके पास वह जाता है। लेखक जो अपने बारे में ये पूरी कहानी बता रहा है, और एक ऐसे ही वो खरगोश का पिंजरा बनाने में सफल हो जाता है। घर वालों की नज़र बचाकर मैंने यह पिंजरा पशुओं वाले घर में ला रखा। पशुओं वाला घर कहाँ क्या होता है? जहाँ पर पशु बांधे जाते हैं, यानी कि जो भेड़ बकरियां रखते हैं या भैंस गाय रखते हैं, उनको बांधने का अलग से स्थान होता है, वो पशुओं वाला स्थान होता है। वहाँ पर वो पिंजरा छुपा देता है अपने पेरेंट्स के डर से। एक दिन शाम को मैं नूरा से कहकर खरगोश का एक जोड़ा ले आया और इस पिंजरे में ला रखा। नूरा ने पिंजरे में घास और सब्जी के टुकड़े डाल दिए। खरगोश का जोड़ा घास और सब्जी पर मुंह मारने लगा। वे मेरी नई दुनिया के साथी थे। उन्हें देखकर मुझे लगा कि हमारी दुनिया उतनी ही मासूम है जितना यह खरगोश का जोड़ा। फत्तू ने खरगोश का जोड़ा देखा तो वह भी खुशी से नाच उठा। वह मज़े से खरगोश की आंखों में झांकता रहा। इस प्रकार जो नूरा उसका दोस्त था, वो उसे एक खरगोश, उसके 2 जोड़ा लाकर दे देता है, और इस प्रकार वह कुछ घास और सब्जी के टुकड़े पिंजरे में डाल देता है और वो उसमें मुंह मारने लग जाते हैं, और वो उन्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। और इस प्रकार फत्तू जो घर का नौकर था, वो भी उन्हें देखकर बहुत ही खुशी से नाचने लग जाता है। जाड़े के दिन थे। जाड़े क्या होता है? सर्दियों के दिन थे। अगले महीने हमारे खरगोश 2 से 7 हो गए, 5 उनके बच्चे हुए। एक साथ 5 बच्चे, एकदम लाल लाल, उनके शरीर पर एक भी बाल नहीं था, लेकिन 8-10 दिनों में ही उनके शरीर पर सफ़ेद बाल नजर आने लगे। उनकी आंखें खुल गई और वे खूब उधम मचाने लगे। बच्चों को खेलते देखकर खरगोश का जोड़ा की की आवाज़ से अपनी खुशी प्रकट करता। उन्हें अपने बच्चों के लिए कोई खतरा महसूस होता तो की आवाज़ और भी तीखी हो जाती थी। इस प्रकार से उधम मचाना क्या होता है? उछल कूद करना, शरारतें करना। तो इस प्रकार वो खरगोश के जो बच्चे थे वो की आवाज़ें करते थे, और जब उन्हें कोई खतरा दिखाई देता था तो वो की आवाज़ और भी तेज़ कर देते थे। मुझे यह पता चलते देर न लगी कि खरगोश के दांत बहुत तीखे होते हैं।
पिंजरे से बाहर निकलते ही खरगोश के झुंड लकड़ी की तरफ लपकते, लकड़ी पर अपने दांत आजमाने के बाद कपड़ा तलाश करते। कुछ न कुछ जरूर चाहिए जिस पर उनके दांत चल सके। जैसे कि आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, उनके सामने अगर टॉयज रख देते हैं या कुछ भी कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो सीधा मुंह में ले जाते हैं, और जब उनके नए नए टीथ निकलते हैं तो वो उनको कुतरने की कोशिश करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से खरगोश के बच्चे भी यही हरकतें कर रहे थे। और मुझे तो स्कूल में पढ़ते पढ़ते भी खरगोशों का ध्यान रहता था। सुबह सुबह हमारे स्कूल के लड़के और अध्यापक मिलकर प्रार्थना गाते, तो मेरी कल्पना में खरगोश के बच्चे भी अपनी की आवाज़ के साथ बड़े अटपटे ढंग से प्रार्थना गा रहे होते। स्कूल से लौटकर मैं दौड़कर एक बार पशुओं वाले घर में जरूर जाता। आज हम इस प्रकार से जरूर जाता तक ही आज हम ये करेंगे अध्याय। उसके बाद में कल से हम सेकंड वीडियो में मैं आप पूरा अध्याय कंप्लीट करवाऊंगी, और यहाँ तक आपको पूरा अच्छे से रीडिंग करनी है। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो ऑनलाइन सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।